हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब ठीक हो, हम भी ठीक है। आज निदान ना मुझे बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने के लिए नहीं देगा। मैं 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, बट हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो इतना डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। अभी मैं देख सकते हो इसको क्या रहा है। तो आज मैं आप सबको ये एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से मैं करूंगी, जो कि मैं निदान के साथ फेस की हूँ। जो लोग के बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी एज का नहीं हो सकता, कुछ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि इतने से इतने तक होगा करके। ये 6 मंथ के बेबीज को भी होता है और 10 इयर्स के बेबी तक भी होता है ये चीज। एक्चुअली ये कुछ नहीं, ये एक डिजीज है काइंड ऑफ, जैसे कि हम लोग का चिकन पॉक्स हो गया, फिर या फिर सोचो कि स्मॉल पॉक्स हो गया, वैसा ही कुछ है। एक डिजीज है जिसका नाम है कि हैंड फुट एंड माउथ करके है डिजीज। ये बेसिकली बड़ों को नहीं होता है, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया या फिर चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स जैसे कि बड़े लोगों को होता है, वैसा नहीं है। ये सिर्फ बच्चों को ही होता है। एक्चुअली ये निधांस को हो गया था एक्चुअल में, तो इसलिए हम लोग को पता चला। ये कुछ नहीं, जैसे कि हम लोगों को मुंह में जो छोटा छोटा अल्सर टाइप का होता है, राइट, वैसा वाला बहुत छोटा छोटा दाना टाइप का होके वो पूरा थ्रोट के पास हो जाता है और पूरा हैंड में, फिर सोचो कि पैर में हो जाता है, चारों तरफ ऐसे छोटा वाला हो जाता है। मैं आपको फोटोज वीडियोस भी शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो ये होने से क्या होता है ना कि बच्चों को इचिंग बहुत ज्यादा होता है, और उसके साथ ना उनको, जैसे कि निधांस को पैर में हो गया था तो उसको चलने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो ऐसे पैर डाल के चल रहा था, ऐसे करके, पूरा ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं चल रहा था, वो ऐसे करके चल रहा था। उसके पैर के नीचे हो गया था और फिर उसके हाथ में भी हो गया था छोटा करके। तो उसको ना बहुत ज्यादा इचिंग होता था, तो एक लोशन है उसके लिए। और जैसे कि थ्रोट के पास उसका हो गया था, तो वो क्या हुआ था कि ये जैसे कि हम लोगों को भी जैसे होता है थोड़ा बहुत, तो क्या होता है कि हम लोग कुछ भी खा नहीं सकते, तो सेम चीज बच्चों के साथ भी होता है। तो उसको भी हो गया था, तो वो कुछ खा नहीं पा रहा था। हर चीज एक्चुअली यहाँ तक ले रहा था, मुंह में ले रहा था, बट अंदर नहीं ले रहा था, वो बाहर ला रहा था। एक्चुअली उसके एक दिन पहले होम्योपैथी मेडिसिन खाया था वो, तो हमें लगा कि उसका ही कुछ असर है करके, तो हम लोग ऐसे ही उसको थोड़ा सा इग्नोर करने लगे। फिर बाद में वो बहुत ज्यादा रो रहा था और कुछ भी खा नहीं रहा था, तो हम लोग को लगा कि होम्योपैथी मेडिसिन का शायद कुछ थ्रोट में कुछ हुआ है, इसलिए वो नहीं खा रहा है। बट ऐसा हो रहा था कि वो सलाइवा निकलना स्टार्ट किया, तो वो बहुत ज्यादा कर रहा था। फिर जैसे ही कुछ भी लेता था तो मुंह में रख के फिर बाहर ही निकालता था। कुछ तो ऐसे खा तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं पी पा रहा था और इतना रो रहा था कि मत ही पूछो। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, इतना रो रहा है तो कुछ हुआ होगा शायद, कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ हुआ होगा शायद करके हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। तो अच्छा हुआ, वो लेडी डॉक्टर बहुत अच्छी वाली थी। वो कुछ नहीं, वो बस बाहर आई, हम लोग अंदर जाने से पहले वो कुछ चीज के लिए बाहर आई थी और देखी, उसका हाथ देखी, थोड़ा सा पैर देखी, उसके बाद बोले कि ये होम्योपैथी मेडिसिन का कुछ नहीं है, ये कुछ और है करके। जैसे हम लोग अंदर गए तो वो अपना जो चेक करते ना, वो चेक की, और उस टाइम पे मैं भी देखी, तो उसके थ्रोट पे ना बहुत सारा ऐसा हो गया था जिससे कि हम लोग का एक निकल आता है अल्सर का। तो हम लोग को कुछ भी खाना या फिर कुछ भी पीने के लिए भी वहाँ पे थोड़ा सा लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम होता है, राइट। तो उसको वही हो गया था पूरा थ्रोट पे, तो वो अंदर नहीं था। तो हमें डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि ये बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके लिए स्वेलिंग भी आ जाता है। तो मैं आज आपको ये वाले वीडियो में ये भी बताऊं कि ये चीज हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, एंड उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या खिला सकते हैं बच्चों को। ये सारा चीज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये चीज होता कैसे है। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछना स्टार्ट किया कि आप लोग बच्चे को डे केयर में छोड़ते हो क्या, या फिर आपके घर में कोई और भी बच्चा है क्या, या फिर आप पार्क में किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने के लिए छोड़े हो क्या।
तो हमने बोला कि नहीं, तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये चीज एक्चुअली बड़ों से बच्चों को या फिर बच्चों से बड़ों को नहीं होता है, ये सिर्फ बच्चों से बच्चों को ही होता है। जैसे कि चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सारे लोगों को हो सकता है, बट ये जो है, ये जो डिजीज है, ये सिर्फ बच्चों को ही होता है। तो हम लोगों ने जैसे मना किया कि ये नहीं होता है, नहीं किए हैं हम लोग, तो डॉक्टर ने ये भी पूछा कि बाहर कहीं लेके गए हो क्या। तो ये बेसिकली डस्ट के लिए, डस्ट एलर्जी भी हो सकता है, डस्ट के वजह से भी होता है कुछ लोगों को। तो ये कहीं से भी आ सकता है, डस्ट की वजह से या फिर कुछ और बच्चों के साथ भी हो सकता है, बच्चों के थ्रू से भी आ सकता है। तो और बच्चों के थ्रू से कैसे आएगा, मतलब अगर किसी बच्चे को हुआ है और आपका बच्चा अगर जाके हैंडशेक किया या फिर जैसे कि उस बच्चे ने आपके बच्चे के पास आके स्नीज कर दिया या फिर खांस लिया या फिर उसके वो कुछ कहीं किसी से पानी पिया है और आपका बच्चा उसी से लेके पानी पी लिया या फिर कुछ ऐसा होता है, तो वो तुरंत ही फैलता है और कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला था कि निधांश को एक्चुअली 7 डेज के लिए आइसोलेशन करके रखो, क्योंकि ये किसी और बच्चे को ना हो जाए। बस वही है, ये चीज हो गया कैसे होता है। तो ये अगर कैसे हो गया तो फिर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि क्या करेंगे हम लोग, कैसे कम होगा। तो डॉक्टर बोले कि ये चीज कम नहीं होगा तुरंत ही, कुछ भी मेडिसिन नहीं है इसके लिए। ये जैसे कि चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स जैसे कि वो बढ़ता है उसके बाद कम होता है, ये भी वैसे ही होगा। ये ना बढ़ना ही है, ये बढ़ेगा तभी कम होगा। ये डिजीज एक्चुअली 1 वीक टू 7 डेज, सॉरी 1 वीक टू 10 डेज के अंदर होता है। तो मिनिमम तो 7 डेज रहेगा ही रहेगा। तो ये जैसे ही स्टार्ट होता है ना, तो इचिंग या फिर जलना स्टार्ट होता है, तो एक जेल होता है, बस आपको 1-2 ड्रॉप लेना है और जेल को ऐसे ऊपर लेके लगाना है, अंदर तक तो आप नहीं डाल सकते। तो जैसे ही आपने किया तो बच्चे क्या करते हैं ना, तो अपने आप वो अंदर ले लेते हैं, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है उस जेल का। ये हो गया। और जैसे कि हाथ में या फिर पैर में होता है तो बहुत ज्यादा इचिंग होता है, जलना होता है, तो उसके लिए एक लोशन होता है, तो उसको अगर आप लगाओगे ना, थोड़ा बड़ा हो गया या फिर थोड़ा रेड बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो वो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी थोड़ा कम भी हो जाता है। उसके बाद ज्यादा रैशेस ना हो, मतलब होना तो है ही बट बहुत ज्यादा ना हो, इसीलिए एक सिरप आता है, वो सिरप भी आपको पिलाना है। उसके बाद जैसे कि ये सारा चीज होता है तो पेन, जलना, इस वजह से बुखार भी होता है। तो डॉक्टर क्या करती है कि पेन एंड फीवर के लिए एक मेडिसिन देती है। तो ये 4 चीज ही होता है करने के लिए। अगर आप सब कोई देख रहे हैं और आपको पता है कि कुछ और भी होता है तो आप ये आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि ये बाकी लोगों को भी हेल्प होगा। क्योंकि निधांश के लिए जो हुआ था मैं बस उतना ही बोल सकती हूँ जो हम लोगों ने किया। और उसके बाद खाने का लेके आते हैं तो फिर डॉक्टर बोले कि कुछ भी सॉलिड चीज नहीं दे सकते, क्योंकि सॉलिड देने से वो ऊपर का जो भी होता है ना, जो हुआ है उसको लगेगा और उसके बाद जलना प्लस पेन दोनों बढ़ जाएगा। उसके बाद ना बच्चे बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि पूरा लिक्विड थिंग ही देना है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर आप ठंडा वाला दूध दोगे तो कफ होता है, बट यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी गर्म वाला दूध या फिर पानी कुछ भी दोगे ना तो वो जलना स्टार्ट करेगा बच्चे के लिए और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फिर से होगा। तो आपको ठंडा ही देना पड़ेगा, ठंडा दूध देना है। और उसके बाद कुछ भी लिक्विड टाइप का, जैसे कि हम लोग क्या करते थे निधांश को, बेसिकली मम्मी ही करती थी, मुझे तो इतना आइडिया ही नहीं आता था, क्योंकि निधांश इतना रोता था ना, तो मुझे वो देख के ही मेरा कुछ दिमागी काम करना बंद हो जाता था। तो मम्मी क्या करती थी, रोटी को दूध में बहुत देर तक उसको रखती थी, भिगो के तो नहीं, सॉरी, रोटी को रखती थी दूध में बहुत टाइम तक। उसके बाद उसको ग्राइंडिंग मिक्सी में डाल के उसको पूरा पतला वाला करके उसको बोतल में हम लोग करके उसको पिलाते थे। या फिर अगर आपका बच्चा स्पून से भी वो लिक्विड टाइप का लेता है तो फिर आप वो दे सकते हो। खिचड़ी भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें ना अगर आप टमाटर डालोगे तो वो थोड़ा खट्टा लाएगा, अगर नमक डालोगे तो वो फिर से जलना स्टार्ट करेगा, तो इसलिए आप वो भी नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करते थे, मम्मी क्या करती थी कि राइस को थोड़ा और ज्यादा उबाल के, बहुत ज्यादा 2-3 सीटी लगा के ज्यादा उसको दूध में डाल के
उसको ग्राइंडिंग करके पिलाती थी। और मैं क्या करती थी, डॉक्टर बोली थी कि अगर हो सकता है तो आइसक्रीम भी दे सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि बेंगलोर का वेदर बहुत खराब है। हर दिन यहाँ पे बारिश होता है और निधांश को हर 2 दिन में उसको कोल्ड होता ही है, तो मैं आइसक्रीम डायरेक्ट भी नहीं दे सकती। तो डॉक्टर बोली कि अगर ऐसा है तो फिर आइसक्रीम तो नहीं दे सकती, कुछ और ट्राई करो जो कि थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो मैं ये आइसक्रीम लेके आके उसको पिघलती थी और उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा पिघल के थोड़ा लिक्विड टाइप का होता था उसको देती थी, तो थोड़ा वो मीठा भी होता था और थोड़ा ठंडा भी होता था, तो उसको यहाँ पे आराम लगता था और वो खा भी लेता था। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो बच्चे को खिलाने के लिए। ये भी बहुत, बच्चे तो मेन खाना चाहिए, क्योंकि वरना वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वो कुछ और भी हो जाएगा। एक को ठीक करने नहीं कर पाए तो फिर वो दूसरा ही हो जाएगा। तो बस और कुछ नहीं, बस आज मैं इस चीज का आपको फोटो एंड वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि अगर फोटो एंड वीडियो अगर मैं शेयर करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो दिखता कैसे है और कैसे होता है वो चीज, वो डिजीज कैसे होता है। तो जैसे कि आपके बच्चे को अगर होना भी स्टार्ट करेगा, राइट, तो आपको पता होगा कि हाँ मे भी ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो ऐसा, ये तो बहुत ही ज्यादा न्यू चीज था, क्योंकि हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी करके कुछ डिजीज होता है कि हैंड फुट एंड माउथ करके, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी मैं आज तक कभी नहीं सुनी थी। मे भी हो सकता है हम लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप लोग देख रहे हो और कुछ भी थोड़ा सा भी हो रहा है तो फिर आपके पास आइडिया होगा, तो आप, इसलिए मैं फोटो एंड हो सकता है तो वीडियो भी मैं शेयर करूंगी। ये रहा कुछ फोटोज, आप ये देख सकते हो कैसे हुआ है। ये हाथ, पैर, मुंह हर जगह पे होता है, मुंह के अंदर भी होता है। अगर थोड़ा सा कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए प्लीज। और बस इतना ही मैं करती हूँ आज का वीडियो। अगर ये वाला वीडियो आप सबको यूजफुल लगा एंड कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके पास अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे नहीं पता या फिर मैं कुछ नहीं बोली हूँ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि बाकी जो भी देख रहे हैं उनको यूजफुल हो सकता है, मे भी मुझे भी हो सकता है। बस इतना ही मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। बस मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।